हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार लाइब्रेरी क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मार्क 21। जैसा कि आप जानते हैं कि जो एशिया 2 के जो रूल्स होते हैं उन रूल्स को फॉलो करते हुए हमारे को मार्क 21 के अंदर एंट्रीज करनी है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि अब तक हमने क्या किया है, एशिया 2 के अकॉर्डिंग एंट्रीज किए हैं। अब उन्हीं एशिया 2 की एंट्रीज को अब हमें कंप्यूटराइज करना है। दैट मीन्स कि मार्क 21 के अंदर हमें एंट्रीज करनी है। ये जो मार्क 21 का मैक्सिमम यूज़ किया जाता है एक कोवा सॉफ्टवेयर के अंदर किया जाता है, जो लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर है। ठीक है गाइस, अब हम देखेंगे कि ये जानना चाहेंगे कि मार्क 21 होता क्या है। मार्क 21 मार्क मतलब एम ए से होता है मशीन रीडेबल कैटलॉग, जो मशीन डाटा को रीड करती है और उसके थ्रू वो कैटलॉग कार्ड प्रिपेयर करती है। ओके गाइस, इसके लिए मशीन को कुछ भी डाटा लेने के लिए मशीन को कुछ डाटा की जरूरत होती है। उसमें डाटा हमारा होता है टैग या फिर कोड होना चाहिए या कंटेंट होना चाहिए। सेकेंडली इंडिकेटर, सबफील्ड एंड डाटा। टैग क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर एक फील्ड का एक टैग दे दिया जाता है, जिसके बिहाफ पे सिस्टम उस कोड को पढ़ता है और उस फील्ड को वो पिकअप कर लेता है फॉर कैटलॉग कार्ड के लिए। ओके। सेकेंडली कंटेंट में हम जो फील्ड ले रहे हैं उसकी डिटेल्स होती है कि भाई ये जो कैटलॉग कार्ड, ये जो हमारा वो है कोड है, ये कोड किसका है, किस कंटेंट का है। जैसे 0 to 0 हमारा ISBN नंबर का है, ऐसे हर किसी के फील्ड के दिए हुए हैं कोड नंबर इंडिकेट किया हुआ। उसमें इंडिकेटर भी दिया हुआ है, हाइफन, किसी में 0, किसी में X, किसी में Y, इस टाइप से कुछ इंडिकेटर होते हैं। सब फील्ड का मतलब है वो कोई भी डाटा को जो उठाएगा तो उसको उठाने से पहले कंप्यूटराइज है, मतलब सिस्टम है। सिस्टम किसी न किसी एक बाइनरी सिस्टम होता है जो कोई ना कोई सिम्बल्स को यूज़ करता है। इसलिए सिस्टम कहता है कि चाहे आप डॉलर लो चाहे हैश लो, कोई भी एक सिंबल आपको यूज़ करना है अगर कोई भी हमारे को डाटा को हमें यूज़ करना है तो। अब जैसे मान लो इंडिकेटर के अंदर हमारे को इस टाइप के इंडिकेटर मिलेंगे और ये हमारे सब फील्ड है। सब फील्ड में हमें ये बताना है कि हमारे पास कितनी फील्ड है, फील्ड है। सब फील्ड मान लो किसी में एक फील्ड है, 2 फील्ड है, तो हम जो कंटिन्यूएशन करते हैं ए, फील्ड बी, फील्ड सी। ठीक है गाइस, अब पहले समझेंगे हम, पहले आप समझो इसको। सब फील्ड, फिर डाटा हमारा मेन है। इसके अंदर सारा डाटा इस टाइप से होना चाहिए जो आपका एशिया 2 के रूल्स के अकॉर्डिंग है। जहाँ पर जो सिंबल लगना है वो सिंबल लगेगा और जहाँ पे सिंबल नहीं लगना है वहाँ सिंबल नहीं लगाएंगे। ठीक है गाइस, तो इस टाइप से हमारे ये 4 हैं। इसके बिहाफ पे अब मैं आपको बताना चाहता हूँ एक फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट के बिहाफ पे आप इजीली इसको समझ सकते हो। ओके गाइस, आइए हम समझते हैं एक फॉर्मेट। एक टैग दिया हुआ कंटेंट इंडिकेटर सबफील्ड, 0 to 0 पे ISBN नंबर लिखना है हमारे को और इंडिकेटर हाइफन लिखे $A ISBN नंबर, जो भी हमारे को ISBN नंबर क्वेश्चन पेपर के अंदर गिवन होगा डायरेक्ट हमारे को यहाँ पे लिखना है। इसके बाद 082 में हमारे को DDC नंबर लिखना है और इसका इंडिकेटर है 00 $A में हमारे क्या लिखना है, क्लास नंबर, जो भी हमारे को क्लास नंबर दी हुई है। उसके बाद $B में बुक नंबर क्या होता है, 3 डिजिट ऑफ सरनेम। ठीक है गाइस, फिर इसके बाद DDC के अंदर हमारे को एक इंडिकेटर और है, नेक्स्ट है हमारा 3 में 100 मेन एंट्री हम किसकी करेंगे, ऑथर से या टाइटल से। मेन एंट्री हमारी होती है ऑथर से या टाइटल से। अगर ऑथर गिवन है तो यहाँ पे ऑथर लिख देंगे, अगर टाइटल है तो यहाँ पे हम टाइटल लिख देंगे। ठीक है गाइस, जिससे हमें मेन एंट्री करनी है। उसके बाद $A, यहाँ पे फोरनेम आएगा और यहाँ पे सरनेम आएगा। ठीक है गाइस, फिर यहाँ पे 245 में टाइटल 0 इसकी एक ही फील्ड है और इसके अंदर 3 दिए हुए हैं सब फील्ड। $A के लिए टाइटल है, फिर कॉलन लगाएंगे उसी तरह से जिस तरह से एशिया 2 में लगाते हैं हम। फिर $B है, फिर उसका सब टाइटल, फिर स्लैश लगा के $C है, स्टेटमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो जिसने ये बुक को लिखा है। ठीक है गाइस, टू बी कंटिन्यू।
नेक्स्ट हमारा 260 पब्लिकेशन इंडिकेटर हाइफन हाइफन डॉलर ए प्लेस पब्लिकेशन एंड ईयर। जैसे हम एशिया 2 में प्लेस के साथ पब्लिकेशन एंड ईयर लिखते थे, अब उसी प्रकार से हमारा 300 पे फिजिकल डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे एशिया 2 में इसके बाद क्या आता था पेजेस, तो यहाँ फिजिकल डिस्क्रिप्शन में हाइफन हाइफन डॉलर ए पेज लिखेंगे, फिर यहाँ पे डॉट लगा के कॉलन लगा के, अगर इलस्ट्रेटर दिया हुआ है तो डॉलर बी लगा के इलस्ट्रेटर लिखेंगे, अदरवाइज हम डॉलर सी, यहाँ पे डॉलर सी साइज जो हमारा डॉलर बी साइज बन जाएगा, तो यहाँ पे डॉलर सी साइज जो भी दिया हुआ है, ठीक है गाइस। इसके बाद नंबर 7 पे 440 सीरीज है और इसके अंदर इंडिकेटर दिया हुआ है हाइफन एक्स डॉलर ए, सीरीज को ब्रैकेट के अंदर लिखना है, ब्रैकेट के अंदर लिखना है। अगर उसका एडिटर दिया हुआ है तो राइट साइड से लगा के डॉलर बी एडिटर नेम, फिर उसके बाद फिर सेमीकोलन लगा के डॉलर सी नंबर ऑफ सीरीज, जितनी भी सब फील्ड होती है वो सारी फील्ड को हमें एक डॉलर या सिंबल के थ्रू ही पिकअप करनी होती हैं, ठीक है गाइस। टू बी कंटिन्यू। यस, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है 650 सब्जेक्ट इंडिकेटर हाइफन वाई डॉलर ए सब्जेक्ट, जो भी हमने सब्जेक्ट निकाला है वो हम यहाँ पे सब्जेक्ट को लिखेंगे, ठीक है गाइस। 700 पे एडिट एंट्री, मैंने आपको बताया था कि एडिट एंट्री 2 टाइप्स की होती हैं, ऑथर से, इसके ऑथर से और एडिटर से, बट यहाँ पे ऑथर दिया हुआ है, एडिटर दिया हुआ है एंड सो ऑन, जितने भी हमारे ऑथर एडिटर इलस्ट्रेटर जितने भी होते हैं सबकी एंट्री हमारी इस एडिट एंट्री 700 के अंदर आएगी। इसके साथ साथ डॉलर ए सबसे पहले उसी तरह से लिखना है जिस तरह से हम एशिया 2 के अंदर लिखते थे, तो डॉलर ए का हमारा सब्जेक्ट हो गया, फिर फर्स्ट के अंदर रोमन में लिखेंगे डॉलर बी सरनेम फोरनेम, डॉलर सी एडिटर, ये हमारा ट्रेसिंग पार्ट है, जैसे हम ट्रेसिंग में लिखते थे एडिटर को ईडी लगा के लास्ट में इस तरह से लिखना है हमारे को, ठीक है गाइस, इलस्ट्रेटर। फिर नेक्स्ट आता हमारा 730 पे एडिट एंट्री एक्स वाई, मतलब डॉलर ए टाइटल। फिर हमारा नेक्स्ट आता है 900 पे एक्सेशन नंबर, एक्सेशन नंबर ये दिया हुआ डॉलर ए और एक्सेशन नंबर जो हमारे को दिया होगा, ठीक है गाइस। ये मैंने बहुत इजीली कर दिया आप लोगों के लिए, जिससे कि आप लोग आराम से समझ सके, और हमारे को जो फॉर्मेट दिया हुआ है एशिया 2 के थ्रू, उसके थ्रू के मैंने आपको ये मार्क 21 की एक फॉर्मेट तैयार किया है, जो आपको मुझे आशा है कि आपको ठीक लगा होगा। हेलो गाइस, देखिए अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि मार्क 21 की एंट्री किस प्रकार होगी। ये हमारा एक एग्जांपल दिया हुआ है, अल्कोहल एंड वाइन एंड हेल्थ डिसीज, दीपक दास एंड फुलबियो ओशिनी, न्यूयॉर्क प्लेस है, न्यूयॉर्क एकेडमी ऑफ साइंस, दिस इज पब्लिशर, दिस इज ईयर 2002, कॉल नंबर, एक्सेशन नंबर, पेजेस, साइज एंड एसबी नंबर, ये हमारे को दिया हुआ है। अब हम इसके मार्क 21 की एंट्री बनाएंगे। अब देखिए कैसे बनाएंगे। टैग पर्टिकुलर इंडिकेटर सबमिट डाटा दिया हुआ हमारे को, सबसे पहले छोटे वाली संख्या लेंगे, सबसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो हमारा असेंडिंग ऑर्डर आईएसबीएन वाला कोड क्या है 020 ISBN हाइफन हाइफन डॉलर ए, और जो भी आईएसबीएन नंबर दिया है हम यहाँ पे लिख देंगे सारा, ठीक है गाइस। सेकेंडली सेकेंड हमारा 082, ये हमारा किसका नंबर है DDC का नंबर, इंडिकेटर 00 डॉलर ए, यहाँ पे क्लास नंबर लिखेंगे, और उसी फील्ड के अंदर 1 इंडिकेटर और 0 इंडिकेटर डॉलर बी दास। हम चाहे तो हम यहाँ से एक एरो भी खींच के अलग कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है, जिससे कि हमारे को कंफ्यूजन ना हो। एग्जाम में आप इस तरह से दोनों चीज दें 3, और ये हमारा 4। नेक्स्ट है 100 मतलब मेन एंट्री, मेन एंट्री किसकी है हमारी ऑथर की, तो जब भी इसकी भी एंट्री करेंगे तो वहाँ पे लिखेंगे ऑथर की मेन एंट्री। यहाँ पे हमारा इंडिकेटर है 0 हाइफन डॉलर ए सब फील्ड है इसकी, और यहाँ पे फर्स्ट ऑथर का नाम आ जाएगा, फोर नेम आ जाएगा, फर्स्ट ऑथर का फोर नेम, और उसके बाद 1 हाइफन करके डॉलर बी हमारा, ये क्या हमारा सरनेम, ठीक है गाइस। फिर उसके बाद 245 पे हमारा टाइटल आता है, टाइटल क्या इंडिकेटर है 0 हाइफन डॉलर ए में पूरा टाइटल लिख देंगे। अगर हमारे को सब टाइटल दिया हुआ है तो कॉलन लगा के फिर डॉलर बी लिखेंगे,
अगर नहीं दिया हुआ है तो उसको छोड़ देंगे। फिर अब यहाँ पे हमारे को नहीं दिया हुआ है तो नहीं लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, कंटिन्यूशन के लिए हम जो जैसे हम वहाँ पे एंट्री करते थे टाइटल, सब टाइटल एंड ये स्टेटमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, और जो सिंबल बीच में लगते थे वो हमें सिंबल यूज करने हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे अल्कोहल, वाइन एंड हेल्थ डिसीज, देखो ये मैंने सिंबल लगाया है राइट स्लैश का सिंबल लगाया, यहाँ पे लिखा $B दीपक दास, एंड लगाया यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे एंड गिवन है, अदरवाइज हम कोमा लगाते, एंड $C और दूसरा फुल व्यू उर्सिनी। ठीक है गाइस, अब कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हमारा 250 पे एडिशन, इंडिकेटर हाइफन $A सेकेंड एडिशन अगर गिवन है तो, जैसे हम एशिया 2 में लिखते आए हैं एडिशन हमें उस तरह से लिखना है, बट इस क्वेश्चन पेपर के अंदर एडिशन इज नॉट गिवन तो इसलिए हम नहीं लिखेंगे। मैंने आपके लिए पूरे यहाँ पे तैयार कर दिया कि यहाँ पे इससे ही नहीं लिखेंगे। क्लियर? ठीक है। सेकेंडली कि 260 पे हमारा पब्लिकेशन है, और पब्लिकेशन आप एशिया 2 को याद करो, उसका फॉर्मेट याद करो। हमारा जब ईयर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद पेजेस आते हैं हमारे, तो यहाँ पब्लिकेशन के अंदर वो प्लेस आता है, सॉरी पेजेस नहीं प्लेस आता है, तो हमारा प्लेस आएगा यहाँ पे $A में न्यूयॉर्क, फिर कॉलम लगाएंगे क्योंकि पब्लिशर है हमारे पास। सेकेंडली कंटिन्यूशन इसी में लिखना है, न्यूयॉर्क कॉलम $B न्यूयॉर्क अकेडमी ऑफ साइंस, और फिर यहाँ पे $C कॉमा लगा के $C 2002, ये हमारा क्या है पब्लिकेशन है 260 का। फिर नेक्स्ट है हमारा 300 का फिजिकल डिस्क्रिप्शन में हमारे को ये दिया हुआ है पेजेस रोमन में दिए हुए हैं, फिर $B करके पेजेस लिखे हमें टेक्स्ट में, उसके बाद $C करके ये साइज लिखा हुआ है। अगर मान लो इसके साथ इलस्ट्रेटर भी दिया हुआ है तो पेज के साथ आप कॉलम लगा के $B लगा के फिर आप वहाँ पे ILL लिखेंगे। ठीक है गाइस, फिर उसके बाद 440 इस क्वेश्चन पेपर के अंदर सीरीज नहीं दी हुई है, फिर भी अगर नहीं दी हुई नहीं लिखेंगे, फिर भी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट कराया है कि जिसमें सारा क्लियर हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे 440 सीरीज दिया हुआ है, सीरीज का हाइफन डॉलर है, और ये सीरीज हमें ब्रैकेट में ही लिखनी है। ठीक है गाइस, कंटिन्यू 2B। चलो गाइस, नेक्स्ट है हमारा 650 पे हमारा सब्जेक्ट दिया हुआ है, और इंडिकेटर $A में जो भी सब्जेक्ट आएगा वो सब्जेक्ट यहाँ बनाना है हमारे को। 700 पे एडिड एंट्री हमारी किसकी हुई है, ऑथर की। अगर ऑथर की एडिड एंट्री होगी तो यहाँ पे $A जो भी सबसे पहले हमारा जो ट्रेसिंग बनाते हैं तो वो लिखना हमारे को। 1 में रोमन में टेक्स्ट में लिखते हैं सब्जेक्ट का नाम फार्माकोलॉजी, फिर सेकंड हमारा आता है ऑथर का नाम फोरनेम पहले और सरनेम बाद में। 730 पे एडिड एंट्री किसकी है हमारी है, टाइटल की, तो यहाँ पे लिखेंगे हम टाइटल, और यहाँ पे फर्स्ट लिख के टाइटल लिख देंगे। फिर 900 पे एक्सेस नंबर हाइफन डॉलर और 54332। देखा गाइस कितनी आसानी से आप हम ध्यान से बना सकते हैं कैटलॉग कार्ड को अकॉर्डिंग टू मार्क 21। थैंक यू सो मच, टेक केयर योरसेल्फ एंड योर फैमिली। अगर मेरी आपको ये वीडियो लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। आपके एग्ज़ाम अक्टूबर के लास्ट में हो जाएंगे, 16 तारीख के बाद कभी भी एग्ज़ाम हो सकते हैं। ठीक है गाइस, अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं तो वो ऑनलाइन क्लास के लिए मेरे इस नंबर पे जाकर मेरे से बात कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन क्लास भी अवेलेबल होती है हमारे यहाँ पे, और हमने काफ़ी बच्चों को इस तरह से पढ़ाया है जिससे कि उनके 70 नंबर में से 62 नंबर हाईएस्ट आए हुए हैं। ठीक है गाइस, अगर कोई भी आपको हेल्प चाहिए मैं आपके लिए हमेशा तैयार रहूँगा। अगर कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम्स आती हैं आपको तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच, टेक केयर योरसेल्फ एंड योर फैमिली।